म- मैंने जब एंजल चकमा के बारे में सुना, मेरे मन दुख से भर गया, एकदम बहुत ज़्यादा दुख से भर गया। कोई मेन स्ट्रीम मीडिया बंगाल का बात ही नहीं कर रहा, जबकि एंजल चकमा उस जगह से है जहाँ पे बंगाली भाषा के एक और बेस है। त्रिपुरा में 80 या फिर 90% लोग बंगाली में बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारा दिल का बहुत करीब है यार। वहाँ का एक बच्चे को एंजल चकमा, उसको 17 बार चाकू भोंक के मारा गया। आप सोच सकते हो, ऐसे ही सिर्फ चिंकी बोल के। ये बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है इस बात को सुन के। मैं क्या बोलूँ, अगर मैं पावर में रहता तो मैं बोलता उसके बाप को कि आप इनके जो गुनहगार है इसको ज़िंदा लेंगे या फिर टुकड़ों में लेंगे। मैं पावर में रहता तो मैं ज़रूर बोलता, आप इनके जो गुनहगार है, आपके बेटा का जो कातिल है, इसको आप ज़िंदा लेंगे कि टुकड़ों में लेंगे। भाग गया है साले, नेपाल भागा है। ये एंजल चकमा का जो मर्डर है ना, इसे बार बार ऐसे दिखाया जा रहा है कि रेसिज्म का केस है। देखो नॉर्थ ईस्ट से इंडिया वाले कितना नफरत करता है। ये बहुत ही हल्का हल्का लेवल का पॉलिटिक्स है। जैसे आप पॉलिटिक्स करते हो ना, जैसे ममता दीदी के साथ बीजेपी का पॉलिटिक्स, ये सब लोअर लेवल का पॉलिटिक्स है। एंजल चकमा का मर्डर एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो? अभी क्या हो रहा है ना, बांग्लादेश को एक हवा लगी है, मिर्ची लगी है, नॉर्थ ईस्ट को अलग करके एक ग्रेटर बांग्ला लैंड या फिर क्या कहते हैं ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का। अब ये वाला हवा उसको अमेरिका में दिया है। देखिए, एक कहावत है, अमेरिका और ब्रिटेन ने दिया है कि एक कहावत है कि ब्रिटिश सरकार जब यहाँ से गई थी तो एक बात बोल के गई थी कि सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, जो मन में आ रहा है, जो समझ रहा हूँ उसी को बोल रहा हूँ। तो बातें इधर उधर हो सकता है पिछले वाले वीडियो से, जिसी बारे में मैंने बंगाली में वीडियो बनाया, अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। क्यों बोला था ये बात? क्राउन मरता रहता है, क्वीन मरता रहता है, लेकिन जो असल में साम्राज्य को चलाता है वो कभी सामने नहीं आता। ठीक है? और वो कभी नहीं बदलते, वो एक ही रहते, वो वोट में भी नहीं बैठते, हमेशा पावर में रहते हैं। वो कोई भी हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है या फिर कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, बट वो ही पावर में चलाते हैं। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए, जैसे उनका साम्राज्य श्रिंक होता गया, वो अपना जो कोड इंटेलिजेंस ग्रुप है जो ऐसा चला रहा है साम्राज्य को, जो लूज़ हो गया, वो अपना साम्राज्य अमेरिका में शिफ्ट कर दिया, जो आज CIA के नाम से जाना जाता है, बस और कुछ नहीं। अब वो देख रहा है 75 साल बाद जितना वो $45 ट्रिलियन हमसे लूट के ले गए, वो देख रहे हैं वो होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब जो लाइफस्टाइल वो आज़ादी के बाद, हमारे आज़ादी के बाद से जो मेंटेन कर रहे थे, वो देख रहे हैं वो अब नहीं कर पा रहे हैं। और आप ऐसा कभी मत सोचिएगा कि लंदन और अमेरिका के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती है, वो कुछ ना कुछ अपने लिए कर लेंगे। नहीं कर सकते, वो आर्कटिक रीजन में रहते हैं। समझ रहे हो? तापमान हमेशा शून्य के करीब ही रहता है, 5, 10, 15, बस 17। इस टेम्परेचर में काम नहीं किया जा सकता। रात को जल्दी जल्दी घर आके सोना होता है। तो उन्हें वो हमेशा ही ऐसा सोच सकते हैं कि लूट के लाना है। वाइकिंग्स को देख लो, वाइकिंग्स का जीविका क्या था? लूट। इधर से लूट के लाओ, उधर से लूट के लाओ, बात खत्म। तो उस हिसाब से वो आए इंडिया, यहाँ से लूट के ले गए और ऐसा सिस्टम बनाए कॉन्टिन्यूस लूट होता रहे। लेकिन हमारे भला हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, साउथ इंडियन के कुछ लोग, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा आंदोलन, महात्मा गांधी, ये सभी ने मिलकर देश को आज़ाद करवाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत से। अगर नहीं होता तो अभी भी वो लोग सुख में रहते, और अपने आराम में रहने के लिए वो अफ्रीका और इंडिया से स्लेब भी उठा के लेके जाते थे। दे आर द मोस्ट घटिया पर्सन एवर इन द वर्ल्ड। ऐसा कभी मत सोचना ये लोग बहुत अच्छे हैं, वो घटिया है। उनकी जेनेटिक्स में घटिया बनती है और रहेगा। अब उनके जो लूटा हुआ पैसा है 45 ट्रिलियन, वो कम होते आ रहा है। उसने तब किया था 1757 में, वो पहली बार कौन सा जगह दखल किया था? बंगाल। आज भी वही करना चाह रहा है। बांग्लादेशियों को भड़का दिया, ये हसनत अब्दुल्ला, हदी,
सर्जिस सलम ये सबको यूनिस ये सबको भड़का दिया। तब ढाका का नवाब था, आज यूनिस है, सेम है। इन सबको भड़का दिया, अब ये कूदेंगे कूदेंगे कूदेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, हम लोग हैं ना, ठोक के संपाट कर देंगे, अखंड भारत बना देंगे। लेकिन कभी भी अगर मान लीजिए, मानना भी मत एक सेकंड के लिए, कि वो लोग नॉर्थ ईस्ट को अलग करने में कामयाब हो गया, तो आपको क्या लगता है ब्रिटिश डीप स्टेट या फिर अमेरिकन डीप स्टेट को जिंदा रखेगा? इमीडिएट मार डालेगा 1 साल के अंदर, जैसे मिर्ज़ा फ़खर के साथ हुआ था। 1 साल के अंदर हसनत अब्दुल्ला हादी वादी सबको मार के ख़त्म कर देगा, फिर से घुस जाएगा, फिर से लूटपाट चालू। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा इसीलिए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, आपको समझ में आ रहा है। और आप शायद, मैं नहीं तो आप कोई ना कोई इस चीज़ को रोक देगा। अखंड भारत बनेगा और अपने टर्म से अपने कंडीशन से बनेगा, किसी को और नहीं सुनेगा, किसी का नहीं सुनेगा भी। अब बांग्लादेशी वालों ये सोचा कि कैसे भी करके, पहले बताते हैं पहले कि अमेरिकी लोग क्या सोचा कि मिजोरम में क्रिश्चियन कम्युनिटी बनाएंगे। ये क्रिश्चियनों को फंडिंग कहाँ से आता है वेटिकन सिटी से। वेटिकन सिटी ब्रिटेन सब एक है, ठोक के फंडिंग आता है। लेकिन हिंदुस्तान में ना इन लोगों को पता ही नहीं है एक और धर्म एग्जिस्ट करता है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन के अलावा, जो है भारतीयता। हम सब भारतीय है, ये सबसे बड़ा धर्म है भारत का, और उसका धर्म ग्रंथ का नाम है संविधान। ये ब्रिटिशर्स के दिमाग में नहीं घुसता। अब देखा मिजोरम के लोग तो क्रिश्चियन तो हो गए, लेकिन आंदोलन नहीं कर रहे हैं, नहीं बोल रहे हम अलग कंट्री बनाएंगे, अलग क्रिश्चियन कंट्री बनाएंगे, बोल ही नहीं रहे। उनको लगता है यार हम तो भारतीय है, क्रिश्चियन हुआ था क्या हुआ, जीसस का भी पूजा करते हैं, जीसस का भी पूजा कर लेते ये लोग, आराम से घूम रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे, मस्ती में घूम रहे। हम क्यों अलग हो जाए इंडिया से? ब्रिटिशर्स का दिमाग घूम गया, अमेरिका का दिमाग घूम गया, सारे पैसा पानी में, सारे के सारे पैसा पानी में चला गया। अब तो इसीलिए बांग्लादेशी लोगों को चिढ़ा रहा है कि बोल 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 कि नॉर्थ ईस्ट अत्याचारित हो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है। लेकिन अभी कुछ दिन से नॉर्थ ईस्ट ने रिप्लाई करना शुरू किया। अरुणाचल प्रदेश का भाई ने क्या बोला, एक एक बांग्लादेशी को पकड़ो और यहाँ से निकालो। नागालैंड का मिनिस्टर क्या बोला कि हम लोग गला काटने में तुमसे माहिर है, आ जाना कभी। आ तो नहीं पाओगे, लेकिन कभी आ जाना, तुम लोगों से अच्छा गला काट जाते हैं। घटत का जो हिडिंबा नहीं देखा, बोला नागालैंड के सर ने। नागालैंड का जो सर है उसने बोला ना, मिनिस्टर जो है, सुन लिया ना तुम लोगों ने, ये आसाम वाले अहोम डायनेस्टी के है। मुगलों को मारा था तेरे बाप, जिसको बाप मानता है, 17 बार मार खाया मुगलों से, खलजी को भी पीटा था। और मेघालय वालों को तो जानता भी नहीं, देखा ना कैसा पूरा गांव उठ के आ गया था, तुम लोगों को मार मार के ले गया था। त्रिपुरा में तीर मार दिया इनको छाती में, इनका गांड जल गया बांग्लादेशियों को, पूरा का पूरा गांड जल गया। ये साला इतना कर रहे, फिर भी नॉर्थ ईस्ट के लोग भड़कते हैं मेनलैंड इंडिया के खिलाफ। मारो, डीप स्टेट बांग्लादेश की भी है ना, तो उन्होंने ये प्लान बनाया है। ये मेरा ओपिनियन है। रेकी किया एंजल चकमा को, साधा सीधा लड़का ढूंढा, वो और उसका भाई। दून के लोग ना बड़े इकट्ठा रहते हैं, मैं बोल रहा हूँ। सादा सीधा लड़का ढूंढा उसका भाई, उसको गया पकड़ा। क्या बोला उसका छोटा भाई ने कि हम लोग जा रहे थे, एक ग्रुप दारू पी के आया था, आके बोल रहा था चिंकी चिंकी। उसका एंजल चकमा का भाई ने बोला क्यों कर रहे हो, क्यों मार रहे हो, तो उसको कड़ा से मार दिया। फिर उसके बाद ये लोग, कुछ लोग, तो उसका भाई बीच में आया, तो उसको स्पाइन में चाकू मारा, 17 बार मारा और मार के भाग गया। अभी कभी सुना है देहरादून में इतना खतरनाक मर्डर का किस्सा हुआ? कभी सुना है क्या? 70 साल का आज़ादी का हो रहा है, 75 ईयर्स हो गया आज़ादी का, कभी सुना है? कभी नहीं सुनेगा। मैं जानता हूँ देहरादून के लोगों को, देहरादून और अपना बंगाल का डूअर्स एक है, बहुत शांतिप्रिय लोग हैं। हथियार लेके नहीं घूमते वो लोग, चाकू वाकू लेके नहीं घूमते हैं। 5 बजे तक घर में आ जाता है, 5-6 बजे तक। दैट वॉज अ प्लान्ड मर्डर। ये जो बड़ी षड्यंत्र मैंने बताया, इस बड़ा षड्यंत्र का एक छोटा सा मतलब टारगेट है एंजल चकमा। हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है, इंडिया का बहुत बड़ा क्षति हो गया, बहुत बड़ा क्षति हो गया। हो सकता है एंजल चकमा आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री बन सकता था और देश को एक नई ऊंचाई पे ले जा सकता था, लेकिन मार दिया ना। हमारे इंडियंस का हर एक बच्चे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तेरे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी बच्चों की तरह नहीं है कि पैदा होते ही सोचे किसको पेले।
ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे पैदा होते देश के लिए कुछ करने का सोचता है कि कंपनी खोलेंगे, कुछ नया इनोवेशन करेंगे, कुछ बड़ा बनेंगे, बड़ा काम करेंगे, जाके अपना नाम हो, देश का नाम हो। तुम बांग्लादेशी मादर चोदों की तरह नहीं। लेकिन सीएम ने, देहरादून का सीएम ने बात किया है कि बोला कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे, लेकिन सज़ा दिला के होगा कि अभी तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। ये बहुत ही घटिया, थर्ड क्लास से भी नीचे तरीके का पॉलिटिक्स है जो बांग्लादेशी कर रहा है। बहुत बहुत बुरी तरह से मार खाएगा बांग्लादेशी, तू लोग बहुत बुरी तरह से मार खाएगा हम लोगों से। भगवान काल भैरव जो सज़ा देगा तेरे को। तू इंडियन आर्मी से, पर्टिकुलरली इंडियन से, कभी मेरे को मौका मिल गया, मैंने तो खुला है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, उसी में चल रहा है। अगर काल भैरव ने चाहा और मैं पावर में आ गया, देख लेना बांग्लादेश में क्या करूंगा तुम लोगों के साथ, क्या करूंगा। शैतान घबरा जाएगा, ऐसा कुछ करूंगा। सोच समझ के स्टेप ले कि हर बंगाली रसगुल्ला नहीं होता। याद रखना, हर बंगाली ना रसगुल्ला नहीं होता। हमारे यहाँ पे ना हम जंग की प्रैक्टिस कर रहा है हर एक बच्चा घर में, और तू क्या खा रहा है? मांस खा रहा है, गौ मांस खा रहा है। हमारे बच्चों के ऊपर अगर नज़र भी दिया ना बांग्लादेशी, तेरा जितना भी डीप स्टेट है भोसरी वाला, सुन, बहुत बुरी तरह से मारा जाएगा, बहुत ज़्यादा। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।